हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लिटिल वुमेन का एपिसोड नंबर 8 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं पारजय सिंह डोयल से कहता है कि कल तक मुझे इंजू मरी हुई चाहिए। तो डोयल कहता है आप मुझ पर ट्रस्ट रखें, हम कल जा ही रहे हैं तो मैं अपना काम वहीं पे ख़त्म कर दूंगा। अगर मैं कोरिया में अपना काम ख़त्म करता हूँ तो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं उसे सिंगापुर में ले जाकर ही ख़त्म कर दूंगा क्योंकि वो अपनी मर्जी से जा रही है, इसलिए किसी को शक भी नहीं होगा, उसकी बहनों को भी शक नहीं होगा और किसी को भी नहीं कि वो कहाँ गई। तो पारजय सिंह कहता है मुझे तुम्हारा आइडिया अच्छा लग रहा है, अगर कल तक इंजू नहीं मरी तो तुम मरोगे। उसके बाद डोयल इंजू से मिलता है और सिंगापुर जाने की बात होती है। उसके बाद इंजू सिंगापुर जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी साइड पारजय सिंह सेंगे से कहते हैं कि बस एक दिन की और बात है, तुम अपनी मेडिसिन लो, आराम करो, उसके बाद तुम आज़ाद हो, फिर तुम चाहे जिस तरह के कपड़े पहनना तुम आज़ाद हो। फिर सेंगे भी उसकी हाँ में हाँ मिला देती है। फिर सेंगे कहते हैं तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करोगे ना। तो पारजय सिंह कहता है ये प्रॉमिस तो मैंने तुम्हें स्कूल से ही कर दिया था। फिर दिखाते हैं इनक्यूंग एक वेटरन सोल्जर से मिलती है और वो उसे बताता है कि चोई हीजे एक स्पेशल फोर्स का सोल्जर था। उस स्पेशल फोर्स के सोल्जर्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते थे और उस वॉर के बाद से वो सब बहुत अलग हो गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब एक ब्लू ऑर्किड की वजह से हुआ था। इनकिंग उस सोल्जर से बात ही कर रही होती है कि तभी उसके पास इंजू की कॉल आ जाती है कि तुम जल्दी से एयरपोर्ट पे आ जाओ, मैं सिंगापुर के लिए निकल रही हूँ और तुम भी 2-3 दिन में जल्दी से सिंगापुर आ जाना। तो इनकिंग कहती है अभी मुझे स्टोरी भी तो फिनिश करनी है। तो इंजू कहती है स्टोरी तो कभी भी फिनिश हो जाएगी लेकिन उससे पहले हमें जिंदा रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ दिखाते हैं पार्क ह्यूरेन स्केप के लिए काफ़ी सारे सामान इकट्ठा कर रही होती है और कुछ वीडियो फुटेज को भी कॉपी कर लेती है और अपने घर के कैमरा को हैक भी कर लेती है और अपने बैंक के पासबुक भी ले लेती है जो उसके अकाउंट सिंगापुर में होते हैं। जब इन्हें पासबुक को देखते हैं तो उसमें अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम डोयल को देखते हैं जो कि इंजू से कहता है कि तुम होटल में जाके चेकिंग कर लो, उसके बाद कल मैं आकर के तुम्हें ऑक्शन से पहले लेके जाऊंगा। इंजू अंदर जाके देखती है बहुत आलीशान होटल था। वो अपना पास दिखाती है चेक करने के लिए तो रिसेप्शनिस्ट काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तुरंत वो अपने मैनेजर को कॉल करके बुलाता है। तो इंजू सोच रही थी कि यहाँ हो क्या रहा है। इंजू तुरंत अपना ट्रांसलेटर ऐप खोल लेती है जिससे वो मैनेजर से बात कर पाए और मैनेजर कहता है कि हम बहुत खुश है कि आप हमारे होटल में आई हैं। वो मैनेजर इंजू को उस होटल का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन बना देता है और वो होती भी है क्योंकि वो 3 सालों से ब्लू ऑर्किड के ऑक्शन में सबसे ज़्यादा पैसे लगा रही होती है। इसलिए वो होटल वाले बहुत खुश होते हैं कि हमारे होटल में रुकने आई हैं और वो मैनेजर उसे होटल पूरा दिखा रहा होता है, खूब तारीफ कर रहा होता है होटल की। इंजू को नहीं समझ आ रहा होता है कि ये हो क्या रहा है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम पार्क ह्यूरेन को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के रूम में घुस जाती है और कहती है मॉम मैं आपको बचाने के लिए आई हूँ। और वो अपनी मॉम के हाथों पे कुछ निशान देखती है। उसके बाद वो अपनी मॉम को कहती है मॉम आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना, मैं आपको यहाँ से लेने आई हूँ। तो सेंगे कहती है बेटा आप जाने की ज़रूरत नहीं, मैंने तुम्हारे डैड के साथ पैचअप कर लिया है, कल से मैं इस रूम से वैसे ही बाहर निकल जाऊंगी। रूम के बाहर इनहाय कान लगा के सुन रही होती है। उसके बाद सेंगे पार्क ह्यूरेन के कानों में कुछ धीमे धीमे बोलने लगती है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम इंजू को देखते हैं जो कि होटल में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है और दूसरी तरफ इनक्यूंग के घर में कोई घुस जाता है। जब इनक्यूंग जाके देखती है तो वहाँ पे चोई हीजे होता है। इनक्यूंग ने जो भी फोटोज वगैरह लगा रखे थे, एनालाइज कर रखे थे, उन सबको वो चोई हीजे देख रहा होता है और फिर वो बताता है कि तुम्हारी आंट जोंगरिन सोसाइटी की मेंबर नहीं थी, वो पहले ही निकल गई थी। और वो कहता है कि मैं टीवी पे लाइव आके जोंगरिन सोसाइटी की सच्चाई सबको बताना चाहता हूँ। इनक्यूंग अपने हेड से बात करती है तो वो कहता है कि ठीक है मैं बॉस से बात कर लूंगा, मैं तुम्हें एक चांस दिलवा दूंगा लेकिन बस तुम अपने सबूत अपना सब कुछ रेडी रखना। चोई हीजे मान जाता है और कहता है ठीक है मैं इंटरव्यू दूंगा और उसे अपने काफ़ी ज़्यादा वेपन सिखाता और कहता है कि मैं 20 सालों से जंगल में था, सिर्फ मैं वापस आया हूँ अपने बेटे के लिए और कहता है कि मैं अपने बेटे को बचा के रहूँगा, मैं उसको कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो वो कहता है कि मैं पारजय सिंह को मारने आया हूँ। तो इनक्यूं कहती है मैं इस टाइप की रिपोर्टर नहीं हूँ, हमारे पास बहुत सी एविडेंस है जिससे हम उसे फंसा सकते हैं, उसे मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास ऐसी बहुत सी बुक्स हैं जिसकी वजह से वो फंस जाएगा बुरी तरह से। तो चोई हीजे कहता है ठीक है अगर तुम्हारा प्लान फेल हुआ तो जो मैंने सोचा है वही होके रहेगा। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम नेक्स्ट डे देखते हैं इंजू उन सारी जगह पे जाती है जहाँ पे हुआ यंग ने अपनी फोटोज को अपलोड की होती है सोशल मीडिया और फिर डोयल आ जाता है। तो वो लोग कैफे ओनर से पूछते हैं हुआ यंग की एक फ़ोटो दिखा के कि क्या आप इस लड़की को जानते हो। तो वो कैफे ओनर फोटो देख के चौंक जाता है और वो कहता है कि अरे ये इंजू ही तो है कोरिया से। कैफे ओनर कहता है कि तुम तो कल भी आई थी लेकिन आज तुम्हारा बोलने का अंदाज थोड़ा अलग है। तो इंजू शॉक्ड हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है। जब वो लोग उस वुमेन के रेसिडेंस पे जा रहे होते हैं तो सब लोग उन्हें देख के ग्रीट कर रहे होते हैं। तो इंजू सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे लग रहा है जैसे ये लोग मुझे पहले से जानते हो लेकिन मैंने इन्हें पहली बार देखा है। और उसके बाद इंजू और डोयल इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इंजू जैसी दिखने
वाली एक लड़की है जो कि सिंगापुर में रहती है और वो इतनी कैपेबल है कि वो 70 बिलियन वॉन अपने लिए निकाल सकती है। तो डोयल बोलता है कि सिंगापुर वाली इंजू से हमें मिलने के लिए ऑर्किड फेस्टिवल में जाना पड़ेगा, तो तुम अच्छे से ड्रेसअप हो जाओ। कुछ टाइम बाद वो इंजू को होटल में लेने के लिए जाता है और फिर इंजू को जब डोयल देखता है तो देखता रह जाता है। उसके बाद उसे कुछ ज्वेलरी देता है और वो ज्वेलरी को इंजू पहनती है और फिर वो दोनों ऑक्शन के लिए पहुंचते हैं। इंजू के वहां पहुंचने के बाद भी सब लोग उसी को देख रहे थे जैसे बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आई हो और सब लोग उसको ग्रीट कर रहे थे। तो डोयल कहता है तुम बिल्कुल नेचुरली एक्ट करो जैसे तुम ही सिंगापुर वाली इंजू हो। फिर वहाँ पे बिडिंग स्टार्ट होती है और डोयल कहता है कि बिड करो, सेंगे के पैसे चाहे जितने लगा। और इंजू सबसे ज्यादा बोली लगाती है जिसे सभी लोग देखने लग जाते हैं और उस फ्लावर को वो खरीद लेती है और फिर से वही लाइमलाइट में आ जाती है। बिडिंग के बाद सभी लेडीज इंजू को घेर लेती है कि तुम इतनी कम उम्र की हो फिर भी तुम ऑर्किड के बारे में इतना ज्यादा जानती हो। और इंजू उन सबसे अपने ट्रांसलेटर की हेल्प से बातें कर रही होती है। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और कहती है मैंने तुम्हें तो अभी वॉशरूम में देखा था। और इंजू तुरंत वॉशरूम में भागती है लेकिन उसे वहाँ पे कोई नहीं मिलता। तभी इंजू उसे ढूंढने के लिए इधर उधर भाग रही होती है कि डोयल उसे पकड़ लेता है और कहता है क्या हुआ। तो इंजू कहती है किसी ने अभी मेरी तरह ही लड़की को देखा है। मतलब है वही सिंगापुर वाली इंजू होगी और वही हुआयंग होगी। तो डोयल कहता है तुम्हारे जैसा देखने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। तभी एक लेडी एक नोट लेकर के आती है कि मैं हमेशा से क्यूरियस था कि जब तुम ब्लूम करोगी तो कितनी डेजलिंग लगोगी। तभी इंजू को याद आता है कि जब वो सेंगे के भाई से मिलने गई थी तो उसने भी यही कहा था कि हुआयंग हमेशा तुम्हारे बारे में कहती थी कि जब तुम ब्लूम करोगी तो कितनी डेजलिंग लगोगी। तभी इंजू को कंफर्म हो जाता है कि हुआयंग जिंदा है। हमारा शिफ्ट होता है, हम पार्क जे सेंग को देखते हैं जो कि इनहाय से पूछता है कि पार्क ह्यूरन अपनी मदर के रूम में कैसे गई। आखिर उन लोगों ने कैसे डिसाइड किया कि वो लोग सिंगापुर चले जाएंगे और वो लोग बच जाएंगे। तो वो इनहाय को वार्निंग देता है कि तुम लोग मेरे सामने से कभी भी नहीं भाग सकते। और वो कहते हैं कहीं ये प्लान तुम्हारा ही नहीं था सिंगापुर जाने का। तो इनहाय कहती है कि पार्क ह्यूरन की तबीयत तब से ही ठीक नहीं है जब से तुमने सेंगे को लॉक कर दिया है। और इनहाय कहती है एक रात तुमने मुझसे ये पूछा था ना कि क्या मैं उस इंसान को सबसे ज्यादा धोखा दे सकती हूँ जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता हो। तो हाँ, मैं उसे धोखा दे सकती हूँ क्योंकि मेरी माँ का प्यार, मेरी बहनों का प्यार मुझे मौत के करीब ही लाया है। पर पार्क ह्यूरन ऐसी नहीं है और मैं चाहती हूँ वो भी ऐसी बने जो अपने प्यार करने वालों को धोखा दे। पार्क जे सेंग कहता है कि पार्क ह्यूरन की चिंता तुम मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा। तो इनहाय कहती है तुम लोग अपनी बड़ों की लड़ाई में हम बच्चों को मत घसीटो। तो पार्क जे सेंग कहता है कि मैंने अपने कुछ लोगों को सिंगापुर भेज दिया है जो अपना काम खत्म फिर दिखाते हैं पार्क जे सेंग एक इंटरव्यू के लिए गया होता है। तभी वहाँ पे पार्क ह्यूरन आ जाती है और पार्क जे सेंग उसे देख के थोड़ा शॉक हो जाता है लेकिन वो फिर भी स्माइल करने की कोशिश करता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि इनहाय इनक्यों को कॉल करती है, कहती है इंजू का कॉल नहीं लग रहा है। यहाँ पे पार्क जे सेंग ने अपने कुछ लोगों को सिंगापुर भेज दिया है इंजू को मारने के लिए। दूसरी साइड पार्क जे सेंग पार्क ह्यूरन से पूछता है तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तो वो कहती है कि ये सब मॉम ने प्लान किया। दूसरी तरफ इंजू डोयल से कहती है कि हुआयंग जिंदा है। तो डोयल कहता है कि वो कोई और भी तो हो सकता है। डोयल कहता है मुझे लगता नहीं कि हुआयंग जिंदा है, बस उसका एक ही मकसद है कि वो तुम्हारे पैसे निकाले। तो हमें सबसे पहले यही काम करना है कि बैंक में जाके सबसे पहले पैसे निकालने। फिर वो लोग बैंक में जाते हैं। डोयल ने पहले ही इंजू को समझा दिया होता है कि तुम्हें वहाँ पे ज्यादा किसी से बात नहीं करनी है, सिर्फ एक्यूरेट साइन करना है। पैसे बैग्स में भरे ही जा रहे थे कि इंजू के पास इनक्यों का मैसेज आ जाता है कि पार्क जे सेंग को पता चल गया कि तुम सिंगापुर में और तुम्हारी जान को खतरा है। दूसरी साइड पार्क जे सेंग गुस्से में पार्क ह्यूरन को डांट के चला जाता है और पार्क ह्यूरन की हालत कुछ ज्यादा ही खराब होने लगती है। और इधर सेंगे पार्क ह्यूरन को छोड़कर भाग जाती है। पार्क जे सेंग सेंगे को ढूंढने का ऑर्डर दे देता है। दूसरी साइड इंजू डोयल से कहती है कि तुमने कहा था कि जब तक पैसे मेरे नाम पे है तब तक मैं सेफ हूँ, अब तो सारे पैसे भी निकल रहे हैं तो अब मेरी प्रोटेक्शन कौन करेगा। और वो कहती है कि अब मैं तुम पे ट्रस्ट कैसे कर सकती हूँ। तो डोयल उसे गन निकाल करके दे देता है और उससे कहता है कि इसे तुम इजीली किसी को भी शूट कर सकती हो। और फिर वो कहता है कि मेरी मॉम पैसों की वजह से ही जेल में गई, उन्होंने पैसों की वजह से ही मर्डर किया, इसीलिए मैं पैसों के ही आगे पीछे दौड़ता हूँ। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ। फिर डोयल कहता है कि तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन तुम अपने पैसे और अपनी गन के अलावा किसी पे भी ट्रस्ट मत करना। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि इनहाय पार्क ह्यूरन को हॉस्पिटल लेके आती है और वो दोनों यही सोच रही होती है कि आखिर पार्क जे सेंग को कैसे पता चला कि हम लोग सिंगापुर जाने वाले हैं। जब इंजू बैंक से जा रही थी तभी वहाँ पे एक बूढ़ी औरत वहाँ से जा रही होती है, उसे एक नोट देती है और सामने से एक इशारा तो इंजू उधर देखती है एक लड़की भागते हुए जा रही थी जो येलो कलर की ड्रेस पहनी होती है। तो इंजू को लगता है वो हुआयंग है। तभी वहाँ पे डोयल उसे बुला इंजू चुपके से उस नोट को पढ़ती है जिसमें लिखा होता है मुझे लगा नहीं था कि इंजू तुम यहाँ तक आ पाओगी। डोयल बहुत ही खतरनाक इंसान है, इससे जितना दूर भाग सकती हो भाग लो। दूसरी साइड हम देखते हैं इनहाय पार्क जे सेंग का कंप्यूटर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि पार्क जे सेंग ने सभी रूमों में सीसीटीवी लगा और इसी
वजह से उसे सिंगापुर जाने का प्लान पता चला और वहीं पे उसे एक वीडियो मिलती है जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। और इंजू के उस नोट में ये भी लिखा होता है कि डोयल को अभी एक मैनेजर लेने आ जाएगा किसी प्रॉब्लम को लेके, इतने में तुम वहाँ से भाग लेना और सामने एक गाड़ी खड़ी होगी, उस गाड़ी में जाना और उस एड्रेस में जाना जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इंजू बिल्कुल वैसे ही करती है, वो कार में जल्दी से जाके बैठ जाती है और फिर कार स्पीड में जा रही होती है कि तभी एक ट्रक आके उस कार का एक्सीडेंट कर देती है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि दोनों बहनें इंजू को कॉल लगा रही थी लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा होता है क्योंकि इंजू का एक्सीडेंट हो चुका होता है और फ़ोन उसका बजे जा रहा था लेकिन कोई उठाने वाला नहीं था। इंजू की जब आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है लेकिन उसे क्लियर नहीं दिख रहा होता है, तो उसे लगता है सामने हुआयंग खड़ी है और वो बोल रही है कि बैग लेके भागो यहाँ से। इंजू से इतना पूछती है क्या तुम जिंदा हो, बस इतना बता दो। तो हुआयंग कहती है कि क्या कोई मरा हुआ इंसान जिंदा हो सकता है? हुआयंग कहती है कि तुम पैसे लेके जाओ यहाँ से, अमीर बनो। इंजू कहती है हम दोनों साथ ही चलेंगे जहाँ भी चलना है। फिर इंजू की जब आँख खुलती है तो वो नीचे देखती है, वही जूते रखे हुए होते हैं जो उसने हुआयंग से चेंज किए थे उस हील्स के बाद। फिर हम देखते हैं डोल भी उसको ढूंढ आते हैं, वो हॉस्पिटल में आता है, नर्स उसको उस रूम में लेके जाती है लेकिन वो देखता है कि इंजू वहाँ से भाग चुकी होती है। इंजू उसी एड्रेस पे जाती है अपार्टमेंट में और वो ये सोचती है कि हुआयंग यहाँ पे जरूर आएगी क्योंकि उसे ने ये एड्रेस दिया है। और तभी देखती है वहाँ पे एक ब्लू टी रखी हुई थी जिसे इंजू पी लेती है। और दूसरे साइड देखते हैं एक लड़की भागती हुई आ रही होती है उसी येलो वाली ड्रेस में और उस हील्स में। इंजू वेट कर रही होती है, तभी उसे लगता है कि रूम में कोई आया है और उसे लगता है कि हुआयंग आई है और वो तभी देखने जाती है लेकिन उसके सामने जो आती है वो होती है सेंगे। दूसरी साइड हम देखते हैं इनहाय पार्क ह्यूरन को उसी वीडियो को दिखा रही थी जिसे देखे वो शॉक्ड हो गई थी। उस वीडियो में ये था कि हुआयंग की मर्डर वाली रात में जब सेंगे की माँ गुस्से में निकली हुई थी घर से तो उसने एक फर कोट वाला जैकेट पहन रखा था और जब वो घर वापस आए तो वो कोट उनकी बॉडी पे नहीं था और वो फर कोट हुआयंग की डेड बॉडी ने पहन रखा था। फिर वो लोग कनेक्शन बनाते कि उन लोगों ने जिस मॉडल को देखा था वो भी बिल्कुल वैसा ही था जैसे हुआयंग की डेथ हुई थी और उसमें भी उस लड़की ने फर कोट ही पहन रखा था। तब वो लोग समझ जाते कि सेंगे ने ही हुआयंग को मारा। दूसरी तरफ हम देखते हैं इंजू सेंगे को देख के समझ जाती है कि हुआयंग तो मर चुकी है और वो कहती है कि अब तुम मुझे भी मार दोगी। और इंजू इतना ज्यादा शॉक हो रही होती है कि वो कुर्सी पे गिर जाती है और उसकी हालत थोड़ी अजीब हो रही होती है। सेंगे बहुत खुश हो रही होती है और वो कहती है कि तुमने तो हुआयंग की डेड बॉडी भी देखी थी तो तुम्हें कैसे लगता है कि वो अभी जिंदा है? तो सेंगे बताती है कि मुझे ये प्लेस खेलना बड़ा पसंद आता है और ये मेरा एक प्ले ही तो था जिसमें तुम मेन रोल प्ले कर रही थी। तुम्हारा होटल में जाना, वहाँ लोगों का कहना कि आप हमेशा आती हैं, आप स्पेशल गेस्ट हैं, ये सब कुछ मेरे प्लान का हिस्सा था। मैंने हर जगह पे सीसीटीवी लगा और हर किसी ने कैमरा लगा रखा था तुम्हारे इमोशन को कैप्चर करने के लिए। तो सेंगे बताती है कि ये प्ले तो 3 साल पहले ही शुरू हो गया था जब तुम पहली बार अपना इंटरव्यू देने के लिए आई थी और मैंने तुम्हें तभी चूज कर लिया था जब मुझे पता चला कि तुम इतनी ज्यादा गरीब हो और अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा होपफुल हो। तो मैंने सोचा कंपनी में वो ऐसे ही रहे और उसे आउटकास्ट बना दिया जाए और फिर मैंने उस एक आउटकास्ट के लिए दूसरी आउटकास्ट फ्रेंड ढूंढ दी हुआयंग। तो सेंगे कहती है कि हुआयंग मेरी फेवरेट कैरेक्टर थी लेकिन उसका टाइम आ गया था तो उसे मरना पड़ा। तो इंजो कहती है वो ऐसी नहीं थी जैसे तुम बता रही हो। तो सेंगे कहती है वो वैसी ही थी, तभी तो उसकी इतनी मीनिंगलेस डेथ हुई। वो लड़की जिसने इतनी ढेर सारी प्लास्टिक सर्जरी करा रखी थी और पैसे के पीछे भागती थी इसीलिए उसकी ऐसी डेथ हुई। फिर सेंगे कहती है उसकी तुम चिंता मत करो, अपनी देखो कि तुम्हारा क्या होता है। अब एक स्टोरी बनेगी एक कोरियन वुमेन जो कॉर्न आर्टिस्ट थी, महंगे महंगे ऑर्किड खरीद के लोगों को ठगा करती थी। एक आदमी की वजह से सब कुछ खो दिया और बिल्डिंग से कूद के अपनी जान दे दी। सबके लिए आर्टिकल भी तैयार है, तुम्हारा सुसाइड नोट भी तैयार है, सब कुछ तैयार है और बाहर बिल्डिंग के नीचे लोग भी खड़े हैं तुम्हारी फोटोज वीडियो बनाने के लिए। फिर इंजो पूछती है इनहाय क्या तुम्हारे पास सेफ रहेगी? सेंगे कहती है कि पार्क ह्यूरन की बहुत अच्छी दोस्त है इनहाय, अगर इनहाय नहीं रहेगी तो पार्क ह्यूरन का क्या होगा, और वो हमारे फैमिली का हिस्सा बनने वाली इसलिए वो सेफ रहेगी। फिर इंजो को नींद आने लगती है तो वो कहती है ऐसी कंडीशन में मुझे नींद कैसे आ सकती है? तो सेंगे कहती है जो तुमने ब्लू टी पी है ना वो ब्लू ऑर्किड, अगर उसको एक घोड़ा भी पी ले तो वो आधे घंटे में बेहोश हो जाएगा, तो तुम भी हो जाओगी। वैसे भी जब तुम थोड़ी बेहोश होने लगोगी तभी मैं तुम्हें इस बिल्डिंग से फेंकूंगी ताकि तुम देख सको जो दुनिया तुमने सोची थी वो कैसी है। फिर सेंगे कहती है सारी गलती तुम्हारी है, तुम इतनी गरीब थी तो तुमने अपने सपने इतने बड़े कैसे सजाए? तो सेंगे कहती है ठीक है, मरने से पहले एक बार मुझे मेरे पैसे दिखा दो, 70 बिलियन। जब सेंगे बैग खोल के देखती है तो उसमें पैसे नहीं होते बल्कि ब्रिक्स होती हैं और सेंगे जैसी पलट के देखती है इंजो ने उस पर गन तान रखी थी। इंजो कहती है मुझे अच्छा लगता है जब तुम ऐसे फेस बनाती हो, ऐसे लगता है जैसे तुम्हारा प्यारा खिलौना तुमसे किसी ने छीन लिया। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।